आप विधि का बहुत ध्यान रखिएगा। वैसे मेरा मन तो बहुत था उससे मिलने का, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे आराम करने दीजिए। आराम करेगी तभी तो ठीक होगी। वैसे भी हमारे बेटे के साथ जो उसका अगला राउंड है, उसमें इस बार वो दोनों अकेले मिलने वाले हैं। सब कुछ ठीक हुआ तो फिर हम संबंधी बन जाएंगे। जी, बस जैसी माँ मिलापने की इच्छा। अच्छा चलते। अच्छा हे माँ मिलापनी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सब अच्छे से हो रहा है अब। हाँ? मैं विधि को देख कर आती। अच्छा सुनो, देव साहब को फोन करके उनका आभार व्यक्त कर दूं? हाँ, और उनसे माफी भी मांग लीजिएगा। हाँ। हरिप्रसाद जी, विधि ठीक है ना? हाँ जी देव साहब, अभी थोड़ी बेहतर है विधि। अच्छा वो लड़के वाले आए थे घर पे, वो बता रहे थे कि आपने विधि की बहुत तारीफ की, हम सबकी भी बहुत तारीफ की थी। वो लोग रिश्ते की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है देव साहब। इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने विधि की तारीफ की। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं पहले आपके बड़प्पन के लिए आपका धन्यवाद करूं या फिर अपनी नासमझी के लिए आपसे माफी मांगूं। हरिप्रसाद जी, आपको दोनों ही बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो सिर्फ सच बोला और इसमें कोई बड़प्पन थोड़ी है। और मैंने जो भी बोला है उन सब बातों की हकदार सिर्फ विधि नहीं, आप दोनों भी। अरे नहीं नहीं देव साहब, मुझे और छोटा मत बनाइए। मैं अपनी नासमझी में आपसे क्या क्या कह गया, मतलब समझ नहीं आ रहा। आपसे माफी मांगू तो किस मुंह से मांगू? हरिप्रसाद जी, आप एक बेटी के पिता हैं, आप परेशान थे बस। नहीं फिर भी मुझे छोड़िए ना हरिप्रसाद जी, भूल जाइए। मैं तो बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं विधि की शादी में आपकी मदद करना चाहता हूँ और इस रिश्ते से हर एक जुड़ी परेशानी ना आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। आप बस निश्चिंत रहिए। ओके। बिमला, आ रही हूँ। आती हूँ मैं। अरे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? अरे, तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं। देव साहब से बात कर रहा था फोन पे। इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो यही कह रहे थे कि विधि की शादी की सारी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। ये सब बस मिलापनी मैया की महिमा है। देव सर मेरी शादी की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। इसका मतलब उनके दिल में मेरे लिए कोई एहसास नहीं। अरे देव साहब, माफ कीजिएगा, मैं जानता हूँ ये सही वक्त नहीं है किसी के भी घर आने का, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी इसलिए। हाँ जी कहिए। वो पार्टी को लेकर मुझे एक बहुत अहम बात पता चली। देखिए, मुझे इस बात पे डाउट तो पहले से ही था कि विधि गलती से जूस के बदले कैसे कुछ और पी सकती है। इसलिए मैंने किसी को बोला पता लगाने के लिए, और मुझे ये पता लगा कि किसी ने जानबूझकर विधि के जूस में अल्कोहल मिलाया था। कौन करेगा ऐसा? क्यों करेगा? मेरी विधि ने किसी का क्या बिगाड़ा है? उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? बहुत जल्दी पता चल जाएगा और उससे सजा भी मिलेगी। देव साहब, जो हुआ वो तो हो ही गया ना।
क्या फर्क पड़ता है? और कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना? बदल सकता है। अगर आपके जहन में हल्का सा भी डाउट कभी आया हो कि विधि से ये गलती हुई हो, तो वो अब क्लियर हो गई, क्योंकि विधि की इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन कुछ भी हो जाए, विधि अब ऑफिस तो नहीं आएगी देव साहब। मैं इसी मामले में आपसे बात करने आया था एक्चुअली। आप लोग अगर मुझे अपना मानते हैं और मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हैं, तो प्लीज मेरी बात शांति से सुनिएगा। मैं आप सब लोगों से आखिरी बार पूछ रहा हूं, जिसने भी एक घटिया हरकत की है, अपना गुनाह कबूल करे और सामने आ जाए। प्लीज मुझे फोर्स मत करना, क्योंकि मैंने अगर ये सिचुएशन अपने हिसाब से हैंडल की ना, तो ठीक नहीं होगा। मिस विधि, यस, मिस विधि ने वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मैंने विधि के फादर के साथ बात की और उन्हें कन्विंस किया कि उसे नौकरी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सबको यही लगेगा कि गलती इसी की थी। शायद इसीलिए उसे नौकरी से बाहर निकाला था, या फिर उसके माँ बाप ने गुस्से में उसे वापस घर बुला लिया। हालांकि सच ये है कि विधि की इसमें कोई गलती नहीं थी। मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूं कि मिस विधि की शादी की बात चल रही है आजकल, और मैं नहीं चाहता कि उसका नाम खराब हो, उसके खिलाफ कोई गलत रूमर फैले या उसका नाम उछाला जाए। विधि ने वापस ऑफिस ज्वाइन किया है, उसके माँ बाप तो मान गए हैं, लेकिन अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पता करना कि इस सारे सर्कस के पीछे जो जिम्मेदार है उसको सामने लाऊं और उसे सजा दूं। और मैं वादा करता हूं कि सजा उसको मिलकर रहेगी। और आप में से कोई भी अगर मुझे इतना सा भी जानता है तो उसको यह पता होगा कि मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। मिस विधि, अब तुम बताओ, तुम्हें किसी पे शक है? क्या हुआ था पार्टी में? मेरे आने से पहले क्या हुआ तो बताओ, कुछ याद है? मैम के लिए ऑरेंज जूस, थैंक यू। विधि, कम ऑन लो, ऑरेंज जूस है, देखो मैं भी पी रही हूँ। मैम जूस नहीं, बस कम ऑन, एक और, एक ग्लास जूस से क्या होगा? मिस विधि,
तुम्हें जूस किसने ऑफर किया था? सर, आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं है। किसी को कुछ कहना? कुछ भी? ठीक है, लगता है मुझे ये अपने हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा। प्लीज आप सारे अपने फोन निकालिए और अपने घर वालों को फोन कीजिए और कहिए कि आज आपको लेट हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चल जाता कि ये किसने किया है तब तक यहां से कोई घर नहीं जाएगा। हमारी कंपनी की ऑफिशियल पार्टी में हमारी कंपनी की एक एम्प्लॉय के जूस में नशा मिला दिया जाता है। क्राइम है ये! 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 It's criminal! 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 कुछ भी हो सकता था मिस विधि के साथ। आप लोगों को अंदाजा भी है? ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है कि खाने में ज्यादा नमक डाल दिया या मिर्ची डाल दी। नशा मिला है कैटरिंग पे। मैं छोड़ूंगा नहीं, आई प्रॉमिस। प्लीज विधि, मेरे कैब में आओ प्लीज, अभी। थैंक यू। कम कम। प्लीज विधि, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पिकअप करने आए थे, राइट? उन्हें बुलाया किसने? उनको सारी बातों के बारे में कैसे पता चला? वो पहुंचे कैसे वहां? सर, मुझे नहीं पता। मिस विधि, मिस विधि, किसी को बचाने की कोशिश मत करना। लेट मी टेल यू, मैं कुछ भी करके पता तो करवा ही लूंगा। मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया। पापा, पापा, यस। सर, अब बात को जाने दीजिए। अरे राजन जी, आइए आइए सर, आइए। क्या दिखाऊं सर आपको? कुछ गोल्ड या डायमंड सर? नहीं थैंक यू, कुछ नहीं। आई एम सॉरी, मैं बिना इन्फॉर्म किया आ गया। कोई बात नहीं। हाँ, 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं देव साहब, आप ही ने तो कहा था वो जगराते में कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, इंसान की सोच
छोटी या बड़ी होती, तो आपकी उसी बात से प्रेरणा लेके मैंने दोबारा नौकरी करना शुरू कर दिया। बातों का क्या है, बातें तो कोई भी करता है, लेकिन जब करने को होता है ना तो सब नहीं कर पाते। अरे नहीं देगा, ये बड़प्पन है आपका, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कैसे आना हुआ आपका? वो एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था कि उस दिन आपको कैसे पता चला कि विधि को आपकी जरूरत है? मतलब आप वहां पहुंचे, किसी ने बोला आपको क्या? हाँ जी, फोन आया था आपके दफ्तर से ही, किसी कर्मचारी ने फोन किया था फिर। अच्छा, किस नंबर से किया? विधि के नंबर से फोन आया था, वो कोई लेडीज थी। अच्छा, विधि की ना। मैं फोन देख सकता हूँ आपका? मैं किस टाइम पे आया था, मैं देखना चाह रहा था। हाँ, फोन तो देख क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि आपको इन्फॉर्म किसने किया? ये तो अच्छी बात है ना। जिसने भी आपको इन्फॉर्म किया था वो विधि का तमाशा करना चाह रहा था। वो चाहता था कि आप उसे उस हालत में देखें। अगर वो कोई अपना होता जो भला चाहता, दोस्त था, तो उसकी मदद करता। मुझे तो लगता है जिसने आपको फोन किया है उसी ने विधि के जूस में कुछ मिलाया था। पर विधि का इतना बुरा कौन चाहेगा, और क्यों चाहेगा? अभी ये तो ही पता चलेगा जब वो पकड़ा जाएगा। हरिप्रसाद जी, उस पार्टी में जितनी भी लड़कियां थी, अगर मैं उन्हें फोन करूं और फोन लाउड स्पीकर पर रखूं, आप उसकी आवाज पहचान जाएंगे? हाँ। पहला अरे रखो रखो कोल्ड ड्रिंक जल्दी से, और कुछ नमकीन उमकीन का इंतजाम करो, जल्दी जाओ। अरे हरिप्रसाद जी, रायचंद जी कहाँ गए? वो तो जल्दी में थे, चले गए। चले गए? आप चलिए, कोई बात नहीं, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लाया था, लीजिए आप पीजिए। अरे लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद जी। वैसे इनके साथ क्या मामला है आपका? मतलब आपके यहाँ ये जगराते में भी आए और फिर आज भी बड़े आदर के साथ मिलकर गए। तो मेरी बेटी विधि इनके दफ्तर में काम करती है। अच्छा, मतलब घर जैसी बात। नहीं। अच्छा हरिप्रसाद जी, मैं क्या बोलता हूँ कि पुरानी बातों पे मिट्टी डालते हैं, और कल से आप वही पुराना वाला काम, अकाउंटेंट वाला स्टार्ट कर दीजिए। बस अब जब भी रायचंद जी आए तो मुझे भी मिलवा दीजिएगा, मेरा भी तो फायदा हो जाएगा ना। नहीं, वो पुरानी अकाउंटेंट वाली नौकरी तो मैं अपनी काबिलियत पे स्वीकार करूंगा। तो मैं तब तक तो झाड़ू मार देता हूँ। मुझे पता है कौन है। I know। मैं जानता हूं तुम में से किसी ने किया है। जिसने भी किया है वो 30 सेकंड में गलती मान ले, वरना अभी कैबिन में बोल रहा हूं। नहीं माने तो बाहर जाके सबके सामने नाम लूंगा, बहुत बेइज्जती होगी। अच्छा ठीक है। देव, ये जो कुछ भी हुआ मैंने किया सब कुछ। एक्चुअली विधि के लिए मेरे दिल में ग्रज था। उस दिन उसकी वजह से पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने मुझे घुटनों के बल चलना पड़ा। उस बात को मैं भूल नहीं पाया था। बस एक मौके की तलाश में था और जैसे ही मौका मिला मैंने। योगेश, मुझे पता है तूने नहीं किया। प्लीज ये जबरदस्ती शहीद मत हो।